जो महीना है इसके बाद से ही हमारे को सर्दी के प्रोडक्ट की जरूरत पड़ने लग जाएगी। वो ऐसे कुछ आइटम्स है जिनकी हम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और सबको जरूरत होगी। अभी से अगर हम उनकी तैयारी करने लग जाएंगे, अभी से उनकी जरूरतों के बारे में लोगों को समझाना शुरू करेंगे, तो हमारे को उनसे हम बहुत आराम से अच्छे से फायदा उठा सकते हैं और काफी अच्छा फायदा ले सकते हैं और आप अपना अच्छा ग्रोथ कर सकेंगे। तो वैसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में आज कुछ हम डिस्कस करना चाहेंगे और हम जरूरत समझना चाहेंगे। हम प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ प्रोडक्ट्स की नॉलेज के बारे में नहीं, हम उनकी जरूरत को समझना चाहेंगे और आप वैसे ही उनकी जरूरतों को अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, विंटर इज कमिंग। तो अक्टूबर का महीना है जब से हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। हल्की हल्की ठंड शुरू होने के बाद एक सेंसेशन आपको, एक अनुभव आप सबको होता होगा कि हम सबको भूख लगने लग जाती है। हम गर्मी में जितना खाते हैं उससे ज्यादा हमारे को भूख सर्दियों में लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी गर्मी, हमारे को हमारा शरीर गर्मी प्रदान करने की कोशिश करता है। बाहर के जो मौसम है उससे हमारे को गर्मी देने की कोशिश करता है। अब उस गर्मी के टाइम पर हमारे को जरूरत लगती है कि हमारे को ऐसी एनर्जी वाली चीजें मिले जिससे हमारे को तुरंत एनर्जी भी आ जाए और हमारे को गर्मी भी मिल जाए। ऐसा होता है। ज्यादातर हम जी चाय पीने की कोशिश करते हैं, सूप पीने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा टाइम है जहाँ पर हमारी सबसे ज्यादा डाइट चॉइसेस, जो जिन्हें बोलते हैं, जो खाने की जो हमारी इच्छाएं होती है वो बढ़ जाती है, वो अलग अलग तरह पे जाती है। अभी इस सीजन पर हम, अगर हम अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रखेंगे, हमारे को जो भूख लगती है, हमारे को जो भी हमारे सामने दिखा, अगर हमारे को जंक फूड दिखा, जंक फूड को हम अनहेल्दी बोलते हैं। हेल्दी नहीं होता वो, हमारे को हमारे आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रदान नहीं करता है। अगर वो हम उसको खाना हम खा लिया, हमने हमारी भूख को मिटाने के लिए उसको खा लिया, हमने हमारे को गर्म चीजें, अगर कुछ ऐसे पेय होते हैं, जैसे हॉट चॉकलेट के बारे में आपने सुना होगा। हॉट चॉकलेट हो गई, कॉफी हो गई, गरम गरम हमने कॉफी पी ली। अब इनके अंदर होती है ज्यादा एक्सेस मात्रा में शुगर। हम इनके अंदर शुगर डालते हैं, हम इनके अंदर चॉकलेट के अंदर एक्सेस मात्रा में फैट भी जाता है। तो अब जब हम ऐसी चीजों का सेवन करेंगे तो वो हमारे हमारे को अनहेल्दी बनाएंगे। सर्दी के मौसम में हम हेल्दी बनने की जगह हम अनहेल्दी चीजों पे जा रहे हैं। उससे क्या होगा? हमारा वजन बढ़ेगा, हमारे को हमारे मूड में चेंजेस आएंगे, हमारे को हमारे दूसरी कोई शारीरिक समस्याएं हो सकती है वजन से संबंधित। तो ऐसे टाइम पर अपने खाने का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। खाने के अलावा जो दूसरी चीजें हैं, हमारी लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। सबका बैलेंस अगर हम बना के चलेंगे तो हम खुद की सेहत पे अच्छा ध्यान रख सकते हैं और खुद की सेहत को खराब होने से बचा सकते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जिस टाइम शरीर भी सबसे ज्यादा जिसे हम बोलते हैं 100% तरीके से काम कर रहा होता है। विंटर का समय, सर्दियों का समय ऐसा होता है जब आप सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बना सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हम सर्दियों के समय में च्यवनप्राश खाते हैं, नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, हम बादाम अखरोट जैसी चीजें खाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग रीजन में उनकी कुछ सर्दियों की स्पेशल चीजें होती है जो वहां पर सर्दियों के समय ही बनाकर खाते हैं। तो वो इसलिए बनती है। और पुराने लोग ये भी बोला करते थे कि सर्दियों के समय अपना शरीर बनाओ, आप अपने शरीर को मजबूती दे सकते हो। तो इस टाइम हमारे को हमारे खाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमारे को इसके साथ में हमारी एक्टिविटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। जितना गर्मियों में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फास्ट नहीं होता, उतना डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सर्दियों में फास्ट होता है। तो जो आप खा रहे हैं, जो आप पोषक तत्व ले रहे हैं खाने के जरिए, वो आपके अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होंगे। अगर आप अनहेल्दी चीजें खाएंगे तो वो अनहेल्दी चीजें आपकी एनर्जी तो ले लेगी, एनर्जी आपको दे देगी, वो स्टोर हो जाएगी फैट के फॉर्म में जाके। तो वो आपको गर्मी प्रदान कर देगी पर वो आपको मोटापा देगी, वो हेल्दी उसको हम नहीं बोल सकते। तो वो अनहेल्दी चीजें नहीं करके हमारे को हेल्दी चीजों पे जाना है। और हमारा भारतीय जो है खाना, वो इतना भरपूर है हेल्दी चीजों से, इतनी हेल्दी वैरायटी से। समय गर्मियों के समय भी हम ऐसी चीजें हम उपयोग में लेते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा करे, तो सर्दियों के समय भी ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पदार्थ ऐसे उपलब्ध हैं जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं। जैसे एक आप फोटो देख रहे हैं, फोटो में देख सकते हैं गजक। गजक भी एक तरीके का ऐसा ही हमारे को पोषण देने वाला, सर्दियों के समय ताकत देने वाला प्रोडक्ट है। तो ऐसे कुछ 7 तरीके मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जिसके साथ आप आपकी इम्यूनिटी का ख्याल रख सकते हैं, आप आपकी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, आप मोटापे का ख्याल रख सकते हैं और इसके अलावा आपकी बॉडी को आप फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है, जो सबसे ज्यादा जरूरत है,
अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए तो उसके लिए 80% डाइट सही होनी चाहिए और बाकी का 20% एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो उस 80% के अंदर आपकी जो पोषक तत्व जो देने हैं आपको सही तरीके से देना है, सही तरह का पोषण प्रदान करना है। सही तरह के पोषण में आपको उच्च फाइबर, उच्च प्रोटीन वाली चीजें चाहिए। उच्च प्रोटीन से क्या होगा, आपके मसल बढ़ेगा, आपकी फैट की जगह आपका मसल बढ़ेंगे। मसल बढ़ेंगे तो वो आपको नॉर्मल हीटिंग प्रोवाइड करेंगे। मसल के अंदर जब एक तरह का एनर्जी स्टोर करती है बॉडी, वो आपको गर्मी प्रदान करती है, वो अच्छी तरीके की ऊर्जा प्रदान करती है। आपकी बॉडी में फाइबर होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल रहेगा। डाइजेशन अगर हमारा नॉर्मल रहेगा तो हमारे मन भी शांत रहेगा, दिमाग भी शांत रहेगा। हमारा ब्रेन और हमारा पेट दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो पेट खुश तो दिमाग खुश, दिमाग खुश तो पेट खुश। तो हमारे को हमारे फाइबर की भी अच्छी मात्रा में फाइबर भी चाहिए होता है। ये प्रोडक्ट जो जॉय बाइट्स है ये बना है नट्स और ऑयल सीड से, आपको पता होगा। मेरे साथ साथ कम आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जॉय बाइट्स के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो नट्स में हमारे पास जॉय बाइट्स के अंदर क्या है, बादाम है, इसके अलावा इसके अंदर मूंगफली पाई जाती है। सीड्स में क्या है, मेरे को चैट्स में चाहिए सबके रिप्लाई। जॉय बाइट्स के अंदर कौन कौन से सीड्स पाए जाते हैं, फ्लेक्स सीड्स और चिया सीड्स, अलसी और चिया सीड्स जिन्हें बोलते हैं। तो वो हमारे को अच्छी मात्रा में, जो ये नट्स हैं, सीड्स हैं, ये हमारे को अच्छी मात्रा में ओमेगा फैट्स प्रोवाइड करते हैं। ओमेगा फैट्स जो हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छे होते हैं, हमारी आंखों के लिए भी अच्छे होते हैं और हमारे को हेल्दी रखते हैं, हमारे को इम्यून बनाते हैं। इसके अलावा हमारे इसके अंदर हमारे को फाइबर के लिए अच्छी मात्रा में किनोआ मिलता है, ओट्स मिलता है, जो हमारे को फाइबर के साथ में प्रोटीन भी दे रहे हैं और अच्छी मात्रा में दूसरे विटामिन और मिनरल्स भी दे रहे हैं। इसके साथ में इसको शहद और गुड़ के साथ बनाया हुआ है। तो गर्मियों के समय हम गुड़ का सेवन कम करते हैं, पर सर्दियों में हम गुड़ का सेवन बहुत अच्छे से करते हैं और हम साथ ही साथ शहद का भी करते हैं। तो दोनों के अंदर मेडिसिनल, आयुर्वेद वाली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। आयुर्वेद में भी इसका काफी उपयोग किया जाता है। तो जब इतना अच्छा पैकेट वाला हमारे पास एक प्रोडक्ट है तो उसको हम क्यों नहीं उपयोग करें। ये हमारा ऑल इन वन प्रोडक्ट है। तो जॉय बाइट्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्नैकिंग का ऑप्शन है। जब भी कुछ खाने का मन करे, मीठा खाने का मन करे, या जब चलते फिरते कहीं बैठे हो, आपको कुछ भूख लग रही है, कुछ खाने का मन करे, आप जॉय बाइट्स आराम से खा सकते हो। उस टाइम पे आपको कैलोरीज की या आपको अनहेल्दी ईटिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, खाना अच्छा, उसके साथ में एक्टिविटी भी अच्छी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा 20% एनर्जी एक्टिविटी की भी जरूरत होती है हमारे को। एक्टिविटी सर्दियों है, सर्दियों के अंदर हम ठंड की वजह से अंदर घर में बैठे रहते हैं, हम बाहर एक्सरसाइज करने जाने की हिम्मत नहीं करते हैं, पर वो नहीं करना है हमारे को। भले ही हम घर में हैं, घर में रहकर भी हम छोटी मोटी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, 15 मिनट की, आधे घंटे की, पर वो बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा जो कैलोरीज आपने ली है वो आपकी बर्न होगी, वो बर्न होगी तो आपका मोटापा नहीं चढ़ेगा। तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे को अच्छा खाना है और अच्छे से एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा हमारे को नेचुरल स्वीटनर जो होते हैं उनका अपने खाने में, अपने भोजन में उपयोग करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। आपको अपने किचन में नेचुरल स्वीटनर्स को इंक्लूड करना है। नेचुरल स्वीटनर होगा जैसे आपके गुड़ और शहद। शहद क्या करेगा, आपका शहद मिठास देने के साथ साथ में हमारे सर्दियों के अंदर गला खराब होना, जुकाम होना, इसके अंदर भी हमारे शहद का काफी ज्यादा हम उपयोग करते हैं। तो शहद अपने साथ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ में ये इम्यूनिटी देता है। इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है इसमें। और आरसीएम का मल्टीफ्लोरल हनी, मल्टीफ्लोरल का मतलब अलग अलग प्रकार के फूलों से जो शहद मधुमक्खियां लेकर आती है उससे बनाया गया है। तो विभिन्न प्रकार के फूलों का गुण प्रदान करेगा आपको। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिठास के साथ ही नहीं, आपको अच्छी प्रकार की हेल्थ भी देगा। ठीक है, अब आता है इसके बाद हमारा सीजनल आइटम्स। हम जितने सीजनल आइटम्स उपयोग करेंगे, सीजनल आइटम सबसे अच्छी चीज कम दाम के होते हैं। वही अगर आप इनको बिना सीजन के लेने जाएंगे दाम में ज्यादा होंगे। हमारे को उतनी अच्छी क्वालिटी मिलती है क्योंकि सीजन का मतलब उनके अंदर जो हमारी जमीन होती है वो उनको उतना अच्छा पोषण उस सीजन में प्रदान कर पाती है। तो उस सीजन में खाने से हमारे को उनके पोषक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं।
इसके साथ में हमारे को वो हमारे शरीर के हिसाब से, हमारे को टेम्परेचर के हिसाब से हमारा डाइजेशन हो पाता है। अगर आप कोई गर्म चीज गर्मियों के समय खाएंगे तो हमारे को डाइजेस्ट नहीं होगी, अगर आप वही चीज सर्दियों में खाएंगे तो हमारे को अच्छे से डाइजेस्ट होगी। जैसे हो गया बाजरा, तिल, अखरोट जैसी चीजें हम काफी सेवन करते हैं। ये आप चीजें पा सकते हैं मल्टीग्रेन दलिया में। हमारे मल्टीग्रेन दलिया आपको कई प्रकार के अनाज, कई प्रकार के आपको जो दालें हैं वो प्रदान करता है। जैसे इसके अंदर जौ है, बाजरा है, गेहूं जो हम उसे दलिया बोलते हैं, गेहूं का दलिया है, सामा है, चावल है, ये तरह के हमारे पास अनाज है। इसके अंदर मूंग दाल है, इसका आप मूंग दाल भी हमारे लिए काफी अच्छी होती है, मसूर दाल है। इसके अलावा इसके अंदर अजवाइन है, इसमें तिल है। तो आपको ये अजवाइन और तिल आपको आपकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करेंगे, डाइजेशन को में मदद करेंगे, कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोटीन की जरूरत पूरी करेंगे, आपको अच्छा फाइबर देंगे, और इसके अंदर कोई एडिटिव या कोई प्रिजर्वेटिव कुछ भी नहीं मिलाया गया है। तो ये आपका घर जैसा बना हुआ दलिया है और इतना पोषण से भरा हुआ है। इसके अंदर अगर आप सीजनल जो सब्जियां अवेलेबल होती है, गाजर है, मटर है, गोभी है, ऐसी अनेक प्रकार की जो सीजनल सब्जियां हैं, वो अगर आप मिलाकर इनका और पोषक तत्व बढ़ा सकते हो, और आपकी वन टाइम मील है, कंप्लीट होलसम मील जिसे हम बोलते हैं ना, जिसके अंदर आपको सब्जियां भी मिल गई, दालें भी मिल गई, अनाज भी मिल गया, उस प्रकार की ये मील। तो इतना अच्छा पोषक तत्व सब पोषण से भरा हुआ आपके पास एक प्रोडक्ट है। फिर है हमारी जो पांचवी जरूरत है, तो पांचवी हमारे को ध्यान रखना है स्टेप्स का। जो 7 चीजें थी उसमें से पांचवा जो चीज है वो है हमारे को गर्म पेय जो पीने का मन होता है। सभी पीते हैं, हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सूप पीते हैं, कोई अलग अलग तरह के पेय बनाकर पीते हैं गर्म सर्दी के समय खुद को गर्म रखने के लिए। तो वो गर्म रखने के लिए जो पेय है उसके साथ में अगर आपको मसालों की भी फायदे मिल जाए, मसालों की भी खूबियां मिल जाए, तो वो कितना अच्छा रहेगा। और साथ में इसके अंदर चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको कोई पहले से शुगर मिली हुई नहीं है। तो वो है स्वेच्छा प्रीमियम डिटॉक्स कावा। ये आपकी चाय की जरूरत को भी पूरा करेगा क्योंकि ये ग्रीन टी से बना है। इसके अंदर मसालों का उपयोग किया गया है जो सर्दी के अंदर हम सबसे ज्यादा सेवन करते हैं, जैसे काली मिर्च हो गई, अदरक हो गई, दालचीनी है, इसके अंदर तुलसी भी पाई जाती है। तो इतने अच्छे मसालों के एक्सट्रैक्ट के साथ बनाया गया है, तो वो एक्सट्रैक्ट अपना एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टीज है, जो एक्स्ट्रा इनकी क्वालिटीज है वो आपको देती है। वो इतना अच्छा प्रोडक्ट आप गर्मियों सर्दियों के अंदर इसको सेवन करके खुद को गर्माश प्रदान कर सकते हैं, और ये आपके गले को राहत देगी, आपका स्ट्रेस कम करेगी। ये आप एक जो प्रोडक्ट है आपके दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। जो 6th जो स्टेप का हमारे को ध्यान रखना चाहिए हमारी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सर्दियों के समय, वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो हमारे को सनलाइट से मिलता है। हमारे को जितना हमारे खाना हमारा सही होना चाहिए, जितना हमारे को एक्सरसाइज करना जरूरी है, उतना ही हमारे को विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है, और खास करके लिए शाकाहारियों के लिए। विटामिन डी लेने से हमारे को हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। कोविड के समय हम लोगों में से बहुत सारे लोग समझ ही गए होंगे, सीख गए होंगे कि विटामिन डी लेना कितना जरूरी है, और उस टाइम हमारे को कितना विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन दिया गया था। तो हमारे पास जब सर्दियों के समय नेचुरल सनलाइट जब हमारे को इतनी अच्छी मिलती है, तो क्यों ना 10 से 15 मिनट हम रोज सनलाइट लें सुबह के समय, और हमारे बॉडी को विटामिन डी दें। और ये बिल्कुल कोई ज्यादा हमारे को इसके लिए मेहनत नहीं करनी, बस 10-15 मिनट का समय निकालना है विटामिन डी लेने के लिए, और शरीर अपने आप अपना काम करेगा। वैसा ही 7वां जो हमारा स्टेप है वो है हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स। खाने के साथ में हमारे को हम दिन में 4 मील हमारे को लेनी जरूरी है, और 4 मील के अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट पूरा होना चाहिए, प्रोटीन हमारे बॉडी को पूरा देना चाहिए, हमारे को फाइबर हमारे को देना चाहिए, और अच्छे फैट्स हमारे को देने जरूरी है, और साथ ही साथ विटामिन और मिनरल्स देने जरूरी है। ये हमारी होती 4 टाइम की मील। हमारे को सर्दियों के अंदर क्योंकि हमारा डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, और हमारे को पूरे साल के लिए हमारी एनर्जी और हमारी इम्यूनिटी को बनाना होता है, उसके लिए हमारे को चाहिए होते हैं कुछ एडिशनल चीजें जो हमारी डाइट को सप्लीमेंट करे। सप्लीमेंट करने का क्या मतलब है, हमारी डाइट को सपोर्ट करें, हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करें। वो होते हैं हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स। हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स के अंदर आपके पास गिलोय तुलसी रस है, संजीवनी प्राश, च्यवनप्राश है,
एलोवेरा जूस है, पंच तुलसी ड्रॉप्स है। तो त्रिकारा गिलोय तुलसी रस की बात करूं मैं, तो ये आपको नीम गिलोय और तुलसी के गुण प्रदान करती है। गिलोय हमारे इम्यूनिटी बूस्टर है। तुलसी हमारी बॉडी को ओवरऑल हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, मेमोरी में हेल्प करती है, एंटी इंफ्लेमेटरी जिसे बोलते हैं कि हमारे को एलर्जी हो रही होती है उसमें हेल्प करती है। तो उन तीनों चीजों से मिलकर जो ये तुलसी गिलोय तुलसी रस बनाया गया है, ये आपको इम्यूनिटी भी देगा और आपको ओवरऑल जो नीम गिलोय के जो फायदे हैं वो भी सब प्रदान करेगा। साथ में संजीवनी प्राश आंवले, संजीवनी प्राश आंवले बना है 40 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों और सामग्रियों के मिश्रण से। ये सामग्री और मिश्रण आपको बहुत अच्छी से अगले साल के लिए तैयार करेगी। पूरे साल जो नेक्स्ट सीजन आएगा तब तक के लिए आपको इम्यूनिटी प्रदान करेगी, तब तक के लिए आपको आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगी, आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करेगी, आप मजबूती प्रदान करेगी। वैसे ही एलोवेरा जूस, एलोवेरा जूस हमारे को सिर्फ गर्मियों में नहीं सर्दियों में भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर होते हैं नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। वो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स आपको सर्दियों में इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। वैसे ही तुलसी ड्रॉप के बारे में मैंने तुलसी के बारे में बताया, गिलोय में आपको अलग से पंच तुलसी ड्रॉप मिलती है जिसमें 5 प्रकार के तुलसी के गुण हैं और इसमें पूरी तुलसी के पौधे का उपयोग किया गया है, जिसमें बीज भी हैं, पत्ते भी हैं, उसके स्टेम जिसे हम तना बोलते हैं, जड़ है, उन सभी के ऑयल को निकाल कर इसके अंदर बनाया गया है। तो तुलसी का अर्क है। अब आप इसको आपकी चाय में भी मिलाकर पी सकते हैं, इसको आप पानी में भी मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं, आप इसको नहाने के पानी में आपके 1-2 बूंद को डाल सकते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन मच्छर वगैरह से राहत मिले। आप इसको सोते टाइम आपके तकिए पे 1-2 बूंदों को डाल सकते हैं, जिससे आपको नींद अच्छी आए। तुलसी को हम बोलते हैं ना, तुलसी हमारे स्ट्रेस बस्टर होती है, स्ट्रेस कम करती है, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो इतना हमारे पास पावर पैक वाले प्रोडक्ट्स हैं और ये 7 तरीके की चीजें हमारे को 7 स्टेप्स का ध्यान रखना है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, हमारी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में और फिजिकली एक्टिव रहने में। तो एक बार वापस हम देखना चाहेंगे वो 7 तरह की चीजें क्या हैं। मैं वापस आपको लेकर जाऊंगी उन 7 चीजों पे। सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है हमारे को अच्छा पोषण लेना है, अच्छा नरिशमेंट देना है हमारे शरीर को। दूसरा आता है हमारे को एक्टिविटी बराबर बनाकर रखनी है, एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है। तीसरा आता है नेचुरल स्वीटनर्स का उपयोग करना है ताकि वो आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करें। चौथा आता है हमारे को सीजनल सामग्रियों का, सीजनल फल हो गए, सब्जियां हो गई, अनाज हो गए, मल्टीग्रेन दलिया जैसी चीजें, उसका उपयोग करना है। इसके अंदर है फिर उसके बाद आता है हमारे को ऐसे पेय पदार्थ का, ऐसे गर्म पेय का उपयोग करना है जो हमारे को गर्माश भी दें और हमारे को जो मसाले हैं उनको अलग अलग हमारे को उनकी प्रॉपर्टीज भी दें, उनके फायदे भी दें। इसके अलावा हमारे को नियंत्रित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी का भी प्राप्त करना है हमारे सूरज से, धूप में 10 से 15 मिनट हर दिन रहकर। और हमारे को हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर जो हमारे पास है उनका उपयोग करना है ताकि हम अगले साल के लिए तैयार रहे, हम पूरे साल की हमारी इम्यूनिटी बना सकें। तो आज मैं इन तरीके से आपको समझाना चाहती थी, ये आपको एक अपनी पहलू बताना चाहती थी हमारे प्रोडक्ट्स का, जो आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल और उनको आप सर्दियों में कैसे उपयोग में ले सकते हैं। तो आज का ये सेशन था मेरा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच। जय अर्शिम। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अर्शिम के पास कितनी अद्भुत श्रृंखला है और कितना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दिया जाता है, ये एक बहुत ही सुखदायक बात है, बहुत ही गर्व वाली बात है। पर साथ में ये भी है जरूरी कि हम कितनी ईमानदारी से इन सब चीजों का उपयोग कर रहे हैं, वो भी हमें थोड़ा चेक करने की जरूरत है। अभी कुछ साथियों ने तो अपने आप को पूरा विस्तृत कर रखा है, वो हर प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, पर कुछ साथी क्या होता है वो अपना टारगेट के आधार पे किस प्रोडक्ट से पूरा हो सकता है बस उसके अलावा बाकी चीजों पे वो ध्यान देते नहीं है। जबकि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है
जो मतलब एकदम जो अभी जो प्रोडक्ट जो प्रेजेंटेशन थी उसमें स्वास्थ्य संबंधित सारी बातें बताई गई, पर उसमें प्रोडक्ट जो थे वो एक से बढ़कर एक नायाब प्रोडक्ट थे, क्वालिटी प्रोडक्ट थे और बहुत जरूरी प्रोडक्ट थे। ये प्रोडक्ट कैसे ज्यादा सेल हो सकते हैं, इसका अगर आप तरीका मुझसे जानना चाहो तो मैं थोड़ा सा इसकी एक अच्छी सुपीरियर ट्रिक बताता हूँ एकदम। यस सर, यस सर। पावर सेलिंग। पावर सेलिंग कैसे होती है? सेलिंग करने जाएंगे तो हो सकता है शायद आप उतना नहीं कर पाए, लेकिन पावर सेलिंग क्या होती है, जैसे उदाहरण के लिए आप किसी के घर पे जाओ, घर पे जाओ और आप अपने कोई प्रोडक्ट की बात नहीं करते हो, आप पहले ये पता लगाते हो कि आपको घर में क्या स्वास्थ्य संबंधित स्थिति है, आपकी क्या क्या जरूरतें हैं, किन चीजों का आप उपयोग करते हैं, क्या सामान्य तौर पर आपको प्रॉब्लम आती रहती है, या प्रॉब्लम आती है तो आप क्या चीज का उपयोग करते हो। आपको मान लो कुछ सर्दी जुकाम वगैरह होता है तो आप क्या लेते हो, तो वो बोलेंगे हम एलोपैथी लेते हैं। तो फिर आप उस समय बात कर सकते हो कि नहीं, उससे जो है हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है और वो केवल हमारे सिम्टम को दबाती है, हमारा किसी तरह से वो ठीक नहीं होता है, आगे जाकर हमें वो दवाइयाँ भी असर करना भी बंद कर देती है। मान लो वो कुछ कोई डायबिटीज की बात करता है, कोई ब्लड प्रेशर की बात करता है, कोई पेट संबंधित, कोई कमर दर्द, कोई गर्दन दर्द, कोई क्या ऐसी बातें पता लगती है, तो आपको सर्वप्रथम उसके लिए जो उपयुक्त प्रोडक्ट है वो सजेस्ट करना है, और साथ में उसके लिए क्या खुराक, क्या एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम, ये सजेस्ट करना है। यानी आपको सेलिंग की चिंता नहीं, आपको उसके स्वास्थ्य की चिंता है, ऐसा एक्चुअल होना चाहिए। एक्चुअल होना चाहिए कि आपको कहीं भी मिलता है तो उस परिवार के स्वास्थ्य का सुधार करना। तो शुरुआत आपको उससे रिलेटेड कुछ एक दो प्रोडक्ट से और सजेशन से करना है। तो थोड़ी देर में उनको एक विश्वास पैदा होता है कि नहीं, ये जो शख्स है हेल्थ के बारे में बहुत ही जानकार है और बहुत अच्छी बातें करता है, और ये बिल्कुल गलत चीजों से और गलत दवाइयों से हमें बचाने के लिए भी बहुत अच्छा है, और जनरल जो हमारी प्रॉब्लम आती रहती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये थोड़ी देर में आपका और उसका ट्यूनिंग सेट हो जाता है, ये संबंध स्थापित हो जाते हैं। ये करना आता है आपको तो ठीक है, नहीं करना आता तो पहले ये सीखिए। सबसे पहले जरूरी चीज ये है, मैं प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट की सेलिंग, ये सब बहुत बात की बातें हैं। पावर सेलिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी नॉर्मल सेलिंग में आप कुछ भी करते हो मुझे पता नहीं है। पावर सेलिंग की बात करता हूँ। पावर सेलिंग में होता है आपका किसी परिवार में स्वास्थ्य का सही सलाहकार के रूप में स्थापित होना। तो फिर आपको वो कुछ और बताते हैं, खांसी बताते हैं, तो आप बोलेंगे आप थोड़ा सा हल्दी ले लिया करो, घर में जो है हल्दी होती है उसको ऐसे सुबह सुबह दूध के साथ हल्दी लिया करो, रात को सोते समय हल्दी ले लिया करो, उससे ये बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर होता है। यानी आपका वहां पर प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप जस्ट एक उनको अच्छी सलाह दे रहे हो। तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक विश्वास थोड़ी देर में पैदा हो जाता है आपके प्रति। फिर आप उनको नॉर्मल सजेशन देते हो कि आप जो पानी पीते हो उसमें जो ये हमारा त्रिकारा तुलसी ड्रॉप है, ये बहुत ही गुणकारी प्रोडक्ट है। अब आपकी बात वो अलग तरह से सुनेगा, नॉर्मल तरीके से नहीं सुनेगा। तो बात महत्वपूर्ण क्या, सुनने की जगह बनाना। बात ये नहीं कि आपके पास प्रोडक्ट क्या है, आपको बेचना है, ये कोई बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि आप वहां पर सुनने की जगह कैसे बना पा रहे हो। अब वो आपकी बात को अलग तरह से सुनेंगे। जैसे आप बोलोगे कि ये तुलसी ड्रॉप है और आपको रोज पानी, जो आपका पानी पीने का होता है उसमें आपको
4-5 बूंद डाल के रख लेनी है, इससे आपके स्वास्थ्य में बहुत फायदा होगा। और इस तुलसी के इतने फायदे, अब वो सुन रहे हैं वो भी लेंगे आपकी। ऐसा कुछ शुरू शुरू में होगा, और फिर अगली बार के लिए आप जब भी जाओगे तो सेम इसी एटीट्यूड से, इसी रवैये से आप अगर काम करोगे तो आपके जितने भी प्रोडक्ट है ना, आपको चाहे एलोवेरा जूस है, चाहे आपको गिलोय तुलसी रस है, जो आपका संजीवनी जो हमारा प्रास आंवले है, या कावा है, डिटॉक्स कावा है, या और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, हनी है, तो ये सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे करके आप यथाचित आराम से आप सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं पावर सेलिंग, जहां आपकी बेचने की गरज नहीं होती, आप केवल उनकी जरूरत के अनुसार एक अच्छी सलाह देते हो, सलाहकार होते हो, और आपकी सलाह में दम होता है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज जो हमारा विषय है कि हमें सभी प्रोडक्ट हमारे हैं, हम आरसीएम के मालिक हैं, सारे प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, तो सभी प्रोडक्ट का हमें ज्ञान भी होना चाहिए और सभी प्रोडक्ट पे हमें काम भी करना चाहिए। तो ये इस तरह से है, तो हम आज के लिए संकल्प ले सकते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले किसी भी परिवार में जाकर स्वास्थ्य के लिए उनका सॉल्यूशन पे बात करेंगे, उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, सारे प्रोडक्ट पे काम करेंगे, हर महीने 2 नए प्रोडक्ट के लिए सीखेंगे, या हर सप्ताह 2 नए प्रोडक्ट सीखेंगे। ऐसे कुछ इस तरह के कुछ संकल्प आपको लेने चाहिए। और ये इस तरह से अगर आप काम करते हो ना, तो आपको बहुत लाइफ में मजा आ सकता है। जब आप लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छे सलाहकार बन जाते हैं ना, तो आपको जिंदगी का बड़ा मजा आता है, आपकी बहुत इज्जत होती है। सामने वाले व्यक्ति वैसे नहीं देखता है कि आरसीएम वाले आके प्रोडक्ट, वो बहुत इज्जत करता है, वो फोन करता है आपको, आपसे पूछता है कि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे चला के पूछेगा जैसे कोई आज आप डॉक्टर हो। अब आपकी नीड ये बनती है कि आप हर चीज का सोल्यूशन आपको आता हो, नेचुरल सोल्यूशन, आपको एक्यूप्रेशर भी आता हो, आपको फूड संबंधित भी आता हो, आपके घर के मसालों से क्या चीज काम करती, ये आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेगी। तो आप अपने आप को सीमित रखेंगे तो आप सीमित होते जाएंगे, आप अपने आप को विस्तृत करेंगे तो आप विस्तृत होते जाएंगे। तो केवल प्रोडक्ट नहीं, बल्कि हमें बहुत सारी छोटी मोटी जानकारी और एक अच्छा सलाहकार बनना है, सभी प्रोडक्ट पे काम करना है, हर सप्ताह कुछ नए प्रोडक्ट को के बारे में सीखना है, हर सप्ताह अपने घर में नए नए प्रोडक्ट लाने हैं, हर महीने सभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो आज के लिए हम संकल्प इसी के अनुसार ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।